नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 11 राज्य और 93 सीटें, तीसरे चरण के लिए लगातार वोटिंग चल रही है। और इसी बीच आपको पेंड्रा से एक बड़ा अपडेट बता दें, JCCJ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने वोट किया है। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी उनके साथ वोटिंग की है। बिलासपुर लोकसभा के सार बहरा मतदान केंद्र में मतदान रेणु जोगी और अमित जोगी दोनों ने किया है। तो तीसरे चरण में बिलासपुर की ये सीट, जहां पर JCCJ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने वोट किया है। मतदान की तस्वीरें और वोटर सेल्फी जोन पर जाकर दोनों ने तस्वीर भी खिंचाई है, फोटो भी खिंचवाई है। तो चुनाव में लगे अधिकारी भी मतदाताओं के साथ वोट देने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में सूरजपुर के कलेक्टर रोहित व्यास ने अपनी पत्नी के साथ जाकर वोट डाला। रोहित व्यास ने सूरजपुर के नवापारा केंद्र पर जाकर मतदान किया, साथ ही सभी से वोट करने की अपील भी की है। तो न सिर्फ नेता, न सिर्फ आम जनता, बल्कि अधिकारी जो ड्यूटी में तैनात हैं, वो इसी बीच समय निकालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बाकायदा लाइन में लगे, कतार में लगे और अपनी बारी का इंतजार किया, वोट डाला, क्योंकि लोकतंत्र का यह महापर्व है जहां पर सब अपने नैतिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं। अधिकारी क्यों ना हो, नेता क्यों ना हो, आम जनता क्यों ना हो। और इसी बीच दतिया से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पोलिंग बूथ 174 पर झड़प की खबर सामने आ रही है। पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के बीच झड़प हुई है। आरक्षक नजीम खान से झड़प की खबर अब सामने आ रही है। तो दतिया में पोलिंग बूथ पर झड़प हो गई। भारतीय जनता पार्टी और जो वहां पर एजेंट थे, पुलिस और एजेंट के बीच वहां पर झड़प देखने को मिली है। दतिया में आरक्षक नजीम खान वहां पर मौजूद थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट थे उनकी बहस हो गई, झड़प हो गई। दतिया के पोलिंग बूथ का यह मामला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। तो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कोमल धनेसर भिलाई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बताएं कोमल, क्या ताजा आंकड़े हैं? 3 बजे तक के कोई आंकड़े सामने आ पाए हैं वोटिंग परसेंटेज के? जी, आपको बता दूं कि मैं इस समय वैशाली नगर विधानसभा में खड़ी हूं और यहाँ पर वैशाली नगर दुर्ग लोकसभा की अगर बात करें तो औसत मतदान का प्रतिशत 46.68 हो चुका है और वैशाली नगर में जो प्रतिशत है वो 45 करीब पहुंच रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आप मतदान की अगर हम बात करें तो सुबह मौसम काफी अच्छा था, बादल थे और ठंडक थी मौसम में, तो सुबह मतदान का प्रतिशत काफी तेज रहा। लेकिन अब चूंकि धूप हो चुकी है तो मतदान थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि 4 बजे के बाद फिर बढ़ेगा। पर इस बार जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में मतदाता सुबह नहीं निकलते थे, पर इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह है। और आपको बता दूं कि इस बार भाजपा के जो स्टॉल है, जो एजेंट बैठते हैं, उनमें एक नई चीज देखी जा रही है। खासकर वैशाली नगर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर मतदान केंद्र के 100 मीटर के आगे जो पार्टी का जो एक स्टॉल लगा होता है, जहाँ पे कार्यकर्ता मतदाता पर्ची बांटते हैं, वहां पर श्री राम की तस्वीर लगी हुई है और श्री राम के नाम पर अब वोट की अपील की जा रही है। हर आपको दिखा दो पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और श्री राम लला की यहाँ पर जो है तस्वीर लगाएगी। और ऐसा ही हर लगभग बीजेपी के वैशाली नगर के हर उसमें आपको स्टॉल में नजर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्साह है, ये भाजपा का स्टॉल है, यहाँ पर काफी लोग दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टॉल में वीरानी छाई हुई है। हम कांग्रेस के स्टॉल में जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जुड़ते हैं भाजपा नेता से। भैया, क्या बात है, हर आपको बूथ में यहाँ पर राम जी की तस्वीर नजर आ रही है? पूरे वैशाली नगर विधानसभा में हर एक बूथ में राम जी की मूर्ति का कटआउट बनाया गया है और हर टेंटों में, हर बूथ के टेंटों में उनका पहले तो पूजा किया गया कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सभी लोगों ने जाके मतदान किया। उसके बाद आके अपने टेंट में कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं लगता? इसमें आचार संहिता का उल्लंघन है नहीं। इसमें तो हमने भगवान का पूजा हम अपने घर में करते हैं, हम रोड में कर दिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं कि भगवान की पूजा हम घर में करते हैं और यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि काम आज अच्छा हुआ है तो शुरुआत श्री राम के पूजन के साथ हुई है, यहाँ पे और भी जुड़ रहे हैं। क्या लगता है मतदाता में कितना उत्साह है?
मैडम पहली बार मैं कैंप क्षेत्र में ऐसा माहौल देख रहा हूँ कि त्योहार जैसा माहौल है ये कैंप क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि गर्मी धूप नहीं देख रहे लोग, मोदी जी को देख रहे मौसम, अब की बार 400 पार का नारा लगाकर लोग वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, अब की बार 400 पर आपको मैं थोड़ा सा मेरे आपको राइट साइड दिखा रही हूँ, देखिए वहां पे आपको दूर दिख रहा है वो कांग्रेस का स्टाफ है, कांग्रेस के लोग बैठे हैं, गिनती के 4-5 लोग बैठे हैं, हम उन तक भी जाते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या बात है कि उनके स्टॉल में जो है कि बिरयानी। ठीक है कोमल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में जो रुझान है मतदान के प्रति वो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन धूप भी बहुत है। खंडवा से प्रदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बताएं वहां पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े 3 बजे तक के क्या कह रहे हैं? बता दूं कि यहाँ पर 55% से अधिक मतदान जो है हरसूद विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है और IBC 24 की टीम सुबह से लगातार एक एक मतदान केंद्र से जाकर के और मतदाताओं के जो रुझान हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मैं आपको बता दूं कि धूप का जो माहौल है और जो तपती धूप है उसके कारण कहीं ना कहीं मतदाताओं की संख्या जो है वो थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन सुबह जो मतदान है वो काफी अच्छा हुआ था। खासकर महिलाओं में मतदान को लेकर के जागरूकता जो है यहाँ दिखाई दी थी। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम में 4-4:30 बजे के बाद मतदाताओं का रुझान जो है वो मतदान केंद्रों की ओर वापस बढ़ेगा और मतदान का प्रतिशत भी तेजी से उठेगा। जी प्रदीप, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि धूप इस वक्त बहुत तेज है जहां पर भी मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 3 बजे तो यहां पर टेम्परेचर करीब 41-42 का नजर आ रहा है। क्या ये भी प्रभावित कर रहा है वोटर्स को मतदान केंद्र तक पहुंचने में? बिल्कुल, साफ तौर पर जैसा तापमान बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में असुविधा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी चीज और है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। इस वक्त मैं हरसूद विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी स्थित मतदान केंद्र पर हूं। ग्रामीण इलाका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में मतदान को लेकर के जो जागरूकता है वह वाकई में देखने लायक है। लोग सुबह से यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच गए थे। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर मतदान करके गई हैं। तपती गर्मी के कारण लोगों को समस्या हो रही है, यह वास्तविकता है, लेकिन मतदान केंद्रों पर लोगों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ जिस मतदान केंद्र पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का महिलाओं का आना जाना जो है वो लगातार लगा हुआ है। जी ठीक है, कोमल भिलाई से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, खंडवा से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार जो कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर्स ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज बेहतर हैं शहरी इलाकों के मुकाबले। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ा अपडेट ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर में वोट किया है। मंत्री नारायण सिंह ने लोगों से वोट करने की अपील भी की है। नहीं, मतदान का अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसका उपयोग किया है और आज मैं ऐसा मानता हूं कि सभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे मत से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो एक अच्छे जगह, अच्छे व्यक्ति को, अच्छी सरकार को, अच्छी राजनीतिक दल को हमारा वोट जाए, इसका अधिकार हमें इस लोकतंत्र में मिला है। तो मतदान की अपील की जा रही है और IBC 24 भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें। लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने भी मतदान किया। वो अपने पिता और माता और पत्नी के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। सुबोध ने मतदान को लेकर आम जनता को जागरूक भी किया और कहा कि सभी को वोटिंग करनी चाहिए। हम मतदान करेंगे तभी महंगाई बेरोजगारी की लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और मुझे लगता है कि हम सबको इसे पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। देश में सरकार बनाने का ये मौका होता है और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मतदान करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम नफरती ताकतों को, महंगाई से, बेरोजगारी से सबसे लड़ पाएंगे। अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने भी जूना लखनपुर बूथ पर वोटिंग की है। उनकी 85 साल की मां विरमा देवी अग्रवाल ने भी वोट डाला है। इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने सरगुजा संसदीय सीट से बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिलने का भरोसा जताया है। तो सभी दिग्गज आज वोट डालने पहुंच रहे हैं अपने संसदीय इलाकों में। जांजगीर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने वोटिंग की है। नारायण चंदेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुने क्या कहा नारायण चंदेल ने।
जांजगीर लोकसभा में लगातार मतदान जारी है और कुछ देर पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष आप देख सकते हैं नारायण चंदेल ने भी जो है मतदान किया है। सपरिवार जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। चंदेल जी, आपने मतदान किया है, ये मतदान किसके लिए? सबसे पहले तो हम सभी मतदाता भाइयों और बहनों से विनम्र आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मत देना, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हम सब लोग मिल करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। तो इस बार वोट किसको है? इस बार वोट सब मोदी को है, क्योंकि मोदी ने अपनी गारंटी को पूरा किया है। मोदी के प्रति देश की जनता की विश्वसनीयता है, इसलिए वोट मोदी को है, भाजपा को है, कमल को है। कांग्रेस कह रही 5 गारंटी हमारी है, और खासकर जांजगीर में जहां पे 8 की 8 सीटें अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हारी है और कांग्रेस ने जीती है। आपकी लीड भी जो है काफी कम है, यहाँ पर 1,15,000 अगर पूरे लोकसभा को देखें तो उस गड्ढे को कैसे पाटेंगे और कैसे जीतेंगे? देखिए, कहीं पर कोई गड्ढा नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में मुद्दों का अंतर है, परिस्थितियों का अंतर है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। तो आपने सुना पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी को, जो एक हिस्ट्री भी बता रहे हैं और वास्तव में वो हिस्ट्री जो है सच साबित भी होती है। देखना होगा जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में क्या पहली बार कोई इतिहास बनाएगी बीजेपी की 11 की 11 सीटें जीतेगी, कि वर्तमान में जो कांग्रेस 2 है वो आगे और बढ़ेगी। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 जांजगीर। तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है और एक वो सीट है सरगुजा, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताएं 3 बजे तक के अगर आंकड़े आपके पास हैं वोटिंग परसेंटेज के, तो दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, जो मतदान का प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ा है, करीब 60% मतदान है वो हो चुका है। और सबसे खास बात ये कि सरगुजा संभाग में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, तेज आंधियाँ चल रही हैं। उसके बाद भी मतदान केंद्रों में आप देखिए कि किस तरह से जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यही दिलचस्प नज़ारे हैं लोकतंत्र के महापर्व के, कि हर कोई अपनी आहुति देना चाहता है, मतदान करना चाहता है। और मतदान के लिए जो मतदाता हैं वो बारिश में भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि ये सरगुजा जो सीट है वो बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर अगर विधानसभा की बात करें तो 14 जो यहाँ संभाग के जो अभी सीटें हैं वो भाजपा के पास है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि वो इस बार जीत करेगी। लेकिन जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, सीधे मतदाताओं से बात करते हैं। ये बताइए, मतदान करने आए हैं आप, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं? विकास के मुद्दे पे ही मैं मतदान करना आया हूँ, बस विकास को ध्यान रखते हैं। किस तरह की जरूरतें लगती हैं सरगुजा में? अभी ज़रूरतें तो देखिए हर तरह के, हर फील्ड में आप देखेंगे तो ज़रूरतें तो हैं ही। अब देखिए हमारी सरकार कितना हमारी मदद कर सकती है उन चीज़ों को लेके। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेरा तो कुछ फैक्ट नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस पर। देखिए, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, नेता वो चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके। और विकास का मुद्दा बेहद अहम होता है, क्योंकि सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में संसाधन बेहद ज़्यादा है, लेकिन कनेक्टिविटी की बात करें, उद्योग की बात करें, रोजगार की बात करें, इन सभी जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता अपने वोट का प्रयोग कर रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप वोटिंग करने आए हैं, किस तरह का अभी मौसम का मिजाज है, उसके बाद भी वोटिंग करने पहुंचे? हाँ, अच्छा मौसम है, लेकिन चुनाव करना हमारा अधिकार है। उस अधिकार के माध्यम से हम वोट देंगे और हमारे विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो चुनाव दें, वोट करें, आपको जो अच्छा लगे। देखिए, जो अच्छा लगे उसे वोट करें, लेकिन बिल्कुल ये बहुत अच्छा लग रहा है कि वोटिंग के लिए जो कतार वहां पर लगी हुई है वो बड़ी दिलचस्प लग रही है। लेकिन तमाम गर्मी के बावजूद वहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बताएं क्या अपडेट है वोटिंग परसेंटेज का, क्योंकि बिलासपुर और रायपुर ये वो 2 सीटें हैं जहां पर इन 7 सीटों में सबसे ज्यादा कम वोटिंग अब तक हुई है।
बिल्कुल, देखिए रायपुर के लिहाज से तो वोटिंग जो रहा 1 बजे तक का, 3 बजे का आंकड़ा अभी तक अपडेट होगा उसमें बताएंगे, लेकिन 40% के करीब के आसपास का आंकड़ा है और उम्मीद है कि वो 65-70 तक के जाने की उम्मीद है इस बार, क्योंकि सुबह सुबह काफी अच्छी भीड़ भाड़ दिखी। लेकिन एक जो दूसरी खबर आपको दिखाना चाहेंगे अविनाश, वो ये है कि चुनाव आयोग बहुत सारी तैयारी करता है। चुनाव आयोग ये कहता है कि हम सारी व्यवस्था करके रखें ताकि वोटर्स को दिक्कत ना हो, लेकिन जो वोटर्स को वोट कराने जाते हैं सरकारी कर्मचारी, मतदान कर्मचारी, जिनको रिजर्व में रखा गया है, रायपुर के ये जो बीटीआई ग्राउंड है वहां पर सारे के सारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। ये सामने जो आप तमाम कर्मचारी को देख रहे हैं, ये रिजर्व के कर्मचारी हैं, करीब 70 की संख्या में है इनकी, और सुबह से ये भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। यानी इनके रिजर्व में रखा गया था कि आपात स्थिति में किसी कर्मचारी को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, इनसे रिप्लेस किया जाएगा। एक तरह से ये भी चुनाव ड्यूटी पर ही है, लेकिन इनको सुबह से न पानी मिला है, न नाश्ता दिया गया, न भोजन दिया गया, यहां तक कि जो शौचालय है वो भी बंद कर दिया गया और ये बेचारे बहुत ही बेहाल है, बहुत परेशान है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, क्या कह रहे हैं अधिकारी? सर ये क्या है, सुबह हम लोग को 6 बजे यहाँ ड्यूटी पे बुला दिए हैं, हम लोग सभी सुबह से 6 बजे से आ गए हैं। ये रिजर्व दल होता है, ये जो कोई अनहोनी घटना मतदान के समय कोई हो जाता है, कोई कर्मचारी का तबीयत बिगड़ जाता है या कुछ अन्य कारण भी जो भी हो, उसके बदले में हम लोग को ड्यूटी लगाने का है। और अभी तक जो लगभग 3:15 हो गया है, तो अभी तक रिप्लेस नहीं किए हैं। मतलब अब जो है सभी मतदान दल सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है रिजर्व दल में से किसी को लेके वहाँ ड्यूटी लगाने के लिए। प्राय 1 बजे यहाँ पर जितने मतदान दल हैं 48, 49, 50 इन सबको फ्री कर दिया गया, इनको सबको रिलीव कर दिया। सिर्फ 47 को रखा गया है कि आप लोगों को ड्यूटी लग सकता है, जबकि इसका कोई उम्मीद नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। क्या रहे ड्यूटी तो खैर ठीक है, खाने पीने की जो बात कह रहे थे वो, हाँ खाने पीने का तो सुबह से कुछ है ही नहीं, ना यहाँ कोई पानी पिलाने वाला है, ना कूलर में कोई पानी डालने वाला है, ना हम लोग को कुछ ना नाश्ता मिला है, ना पानी मिला है। दिक्कतें बहुत है हमारे यहाँ पानी की। देखिए कल जो व्यवस्था रखी गई थी यहाँ पे, कलेक्टर महोदय बहुत अच्छा सुचारू रूप से संचालन करने के थे लोकसभा चुनाव के। कल बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पे पानी व्यवस्था थी और तुम्हारे यहाँ पे सुबह से क्या स्थिति है? सुबह से हमारे को एक बूंद पानी की व्यवस्था नहीं है, परेशान हो गए हम लोग। इतनी तपिश धूप में बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप लोग क्या हाल है हम लोगों का। इतने धूप में बैठ के हम लोग की हालत खराब हो। वैसे नियम क्या है, व्यवस्था क्या कहता है? आपको नाश्ता वगैरह देना चाहिए उसको? देना चाहिए, जब बोले तो देना चाहिए सर। अभी तक तो पानी भी नसीब में नहीं आया। लोगों ने अधिकारी से बात की होगी, जो रिटर्निंग ऑफिसर है या फिर जो भी है ARO वगैरह होंगे, वो क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? वो उससे तो चर्चा किए थे हमारे DN राव सर, तो उल्टा ही बोलते हैं कि आपको कल कितना अलाउंस किए, उसके बावजूद आप सुने नहीं करके, जबकि अलाउंस वगैरह कुछ नहीं किए हैं। क्या कह रहे हैं? आपसे बात हुई? मेरे से बात हुआ था, मैंने उनको फ़ोन किया था, तो मैं स्पीकर में रख के बात कर रहा हूँ ताकि हमारा साथी सुने। तो वो मेरे को उल्टा चमकाने लगे कि कल से आपको पुकारा जा रहा है, आप ड्यूटी में नहीं थे, आपको सस्पेंड कर देंगे, ये सभी जो है बातें कर रहे थे। जबकि एक अधिकारी को कर्मचारियों के साथ सौहार्द वातावरण के साथ काम करवाना चाहिए, जबकि वो जो है हम लोग को ब्लैकमेलिंग करना चालू कर दिया। क्या मुश्किलें कहेंगे, क्या कहेंगे? मुश्किलें तो बहुत है राजेश जी यहाँ पर। जी राजेश, एक्चुअल में सवेरे से हम लोग आए हुए हैं 6 बजे से। हम ड्यूटी करना चाहते हैं, हमारी ड्यूटी लगाइए आप। हम कर्मचारी हैं, हम मतदान करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, परंतु हमारी ड्यूटी नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व में है हम लोग। पर हमारे लिए कुछ व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए था जो नहीं? सामान्य व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने की। यहाँ कूलर लगे हुए हैं पर कूलर में पानी डालने वाला कोई नहीं। 2-3 कर्मचारी हमारे बेचारे और थोड़े से उनको दिक्कतें भी आ रही थी, तो RS बोल वगैरह व्यवस्था करा के उनको पिलाया गया है। और खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं, नाश्ते की कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं हो रही। चेयर्स भी पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजेश राज हमारे सहयोगी BTI ग्राउंड जो है रायपुर का, जहां पर कर्मचारियों को बैकअप के तौर पर रखा गया था ताकि जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर ड्यूटी पर तैनात है, अगर आपातकालीन स्थिति कुछ बनती है तो यहां से वो कर्मचारी जाकर जा सकते हैं। देखने को मिल रहा है पिछली 2 चरणों की अपेक्षा आज ज्यादा मतदान। मुझे पूर्ण आशा है कि चुनाव आयोग ने भी ये आशा अभिलाषा रखी थी कि मतदान बढ़नी चाहिए, तो हम लोग सब उसी में लगे हुए हैं। तो राजेश राज हमारे सहयोगी लगातार BTI ग्राउंड रायपुर से बने हुए थे, जहां वो बता रहे थे कि जो बैकअप में कर्मचारी मौजूद थे उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, सुबह 6 बजे से वहां पर तैनात है। शुक्रिया राजेश और अभिषेक आपका सरगुजा से अपडेट पहुंचाने के लिए।
साजा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईश्वर साहू ने वोटिंग की है। बीरनपुर के आदर्श पोलिंग बूथ में विधायक ने वोटिंग की। विधायक से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुने आप क्या कहा उन्होंने। लोकसभा के तीसरे चरण की मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीरनपुर में। बीरनपुर वही गांव है जहां पर विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले एक बड़ा कांड हुआ था और कांड के जो पीड़ित पक्ष थे उनके पिता जो है विधायक बनाए गए थे ईश्वर साहू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और परिवार सहित यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले आप ये बताएं ईश्वर साहू जी, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है आज अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं? मुद्दा क्या है, हमारा फर्ज मत हमारा है कि हम देश के लिए चुनाव डालें। तो हमने जो चुनाव किए इसमें मुद्दा की क्या बात है? बिल्कुल, लेकिन आपने अपना मत का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन किस प्रकार की सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? हाँ, जो अभी 10 साल के अपने कार्यकाल में हमारे भारत को एक मजबूती प्रदान की है, मजबूती राष्ट्र बनाया, आज हमारे भारत का नाम रोशन किया है, तो हम तो उसी के पक्ष में डालेंगे। नहीं तो और विधायक आप पहली बार लोकसभा चुनाव में यानी विधायक बनने के बाद पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे हमने विधायक बनने के बाद तो पहली बार ही समझो। इसके पहले तो हमने अपने स्वयं के लिए वोट डाले थे, क्योंकि वो उस टाइम में मैं भी प्रत्याशी था। अब इस बार हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट डाले हैं, विजय भैया के पक्ष में वोट डाले हैं। यहाँ से लीड लेने की बात कही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। साजा के बीरनपुर गाँव से सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24। तो मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों में गर्मी और धूप से बचने के लिए खास व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों में पंडाल, कूलर, नींबू और शरबत का इस्तेमाल किया गया है, इंतजाम किया गया है। कई मतदान केंद्रों को गुब्बारों और फूलों से सजाकर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, सुने आप। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले खुद पहुंची हुई हैं, पहला वोट करेंगी और 7 बजा नहीं है और मतदान केंद्र पर पहुंच गई हैं और इनके साथ साथ में इनकी माता जी भी है और वो भी पहुंची है वोट देने के लिए। एक मैसेज है और कि आप सभी वोट करिए और देखिए कि 7 बजे नहीं है और पहला वोट करेंगी माता जी साथ में। मैम, मैसेज यही है? बस आज के दिन सभी मतदाताओं से संदेश यही रहेगा कि घर से निकले और मतदान करें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपना योगदान दें। और मतदान एक बहुत बड़ा अधिकार है और बल्कि अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और सभी ने इसका निर्वहन करना चाहिए। माता जी, एक बात करूं, क्या कहेंगी आप जो खास करके बुजुर्ग हैं उन मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बुजुर्ग लोगों ने तो मतदान देना ही चाहिए। वो अच्छा राज चलाना ही चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी तस्वीर कहेंगे लोकतंत्र के लिहाज से कि जिस महिला पदाधिकारी के ऊपर पूरे प्रदेश के चुनाव को सुचारू रूप से चलाने का संचालन करने की जिम्मेदारी है। ये भी मैसेज है कि वो पहले पहुंची जरूर है लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे वोटर्स यहाँ पे पहुंच गए हैं, लिहाजा वो खुद लाइन में पंक्ति में बैठ करके और अपनी बारी का इंतजार करेंगी और उनके साथ साथ में उनकी माता जी भी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संदेश देने की कोशिश है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रायपुर लोकसभा में 2387 बूथ बनाए गए हैं। सुबह से ही बूथों में मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ रही है। इस दौरान वोटर्स किन मुद्दों के साथ वोट कर रहे हैं, इसे लेकर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुने आप भी। समय खड़े हैं रायपुर लोकसभा के विधानसभा आरंग में, जहां बदली के बावजूद भी यह देखने को मिल रहा है काफ़ी संख्या में लोगों को मतदान करने का उत्साह है। अभी से ही लाइन लग गई है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच के आज ये लोग मतदान कर रहे हैं, क्या सोच के आप मतदान कर रहे हैं? मतदान अपना अधिकार है और आज देश जिस स्थिति में खड़ा है, देश सुरक्षित है इस और विश्व में आज भारत का क्या सम्मान है, इस मुद्दे पर लेकर हम मतदान कर रहे हैं। क्या सोचकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? मतदान हमारा अधिकार भी है और ये लोकतंत्र का त्यौहार है, जिससे हम बेहतर सिस्टम बनाने के लिए, सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक
गणतंत्र राज्य है। तो को लेकर मतदान कर रहे हैं हम वोट दे रहे हैं। हमारे आने वाले टाइम में कैसा चलेगा, आने वाले हमारी चलने वाली जनरेशन के साथ हम ये वोट को सफल बनाएंगे और बहुत अच्छा प्रसाद हम लाएंगे ताकि हमारे टाइम अच्छा जाए। क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? मतदान आन दिया मतदान करे मतदान करेगी। हल्का मौसम भी खराब है, उसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग मतदान के लिए उत्साहित हैं। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 आरंग। 11 राज्य, 93 सीटें और वोटिंग जारी है। इसी बीच आपको रायपुर से एक बड़ा अपडेट बता दें। रायपुर लोकसभा में 2387 बूथ बनाए गए हैं। सुबह से ही बूथ में मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। किन मुद्दों के साथ वोटर्स मतदान करें हैं, इस विषय पर बातचीत की हमारे संवाददाता ने वोटर्स के साथ। सुने आप। समय खड़े हैं रायपुर लोकसभा के विधानसभा आरंग में, जहां बदली के बावजूद भी यह देखने को मिल रहा है काफ़ी संख्या में लोगों को मतदान करने का उत्साह है। अभी से ही लाइन लग गई है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच के आज ये लोग मतदान कर रहे हैं। क्या सोच के आप मतदान कर रहे हैं? मतदान अपना अधिकार है और आज देश जिस स्थिति में खड़ा है, देश सुरक्षित है। इस कोरबा विधानसभा के 249 मतदान केंद्र और जिले के 30 संगवारी केंद्रों में पहली बार महिलाओं को मतदान कराने की जिम्मेदारी दी गई है। महिलाएं बूथ में मतदान करा रही हैं। इसके अलावा जिले के अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इन संगवारी मतदान केंद्र में 180 महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है। कोरबा में पहली बार एक अनोखा प्रयोग किया गया है। यहाँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कोरबा विधानसभा के सभी बूथों में महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई। कलेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, कोरबा विधानसभा सभी बूथों में महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है। सर, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और किस तरह की सोच से इसको करती है? कोरबा विधानसभा के सभी 249 केंद्र पर महिला मतदान कर्मियों द्वारा ही चुनाव कार्य संपन्न करवाया जाएगा। महिलाओं की सहभागिता प्रशासन के हर क्षेत्र में है। सुरक्षा किस तरह के इंतजाम किए गए सर कोरबा में? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। इसमें CAPF, जिला बल, अन्य राज्यों से आया बल और होमगार्ड, SPO सभी लोग हम लोग मिलके शांतिपूर्वक और निष्पक्ष वातावरण में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सेंसिटिव मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है? जी जरूर, वहाँ पे एक सुदृढ़ व्यवस्था की गई है सुरक्षा की। साथ ही साथ लगभग 118 पेट्रोलिंग CAPF की और जिला बल की एक्टिव हैं। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। साथ में जो वोटर हैं उनकी सुविधाओं को भी विशेष ध्यान रखा गया। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, पिंक बूथ बनाए गए हैं। साथ में जो कोरबा विधानसभा में है वहाँ पे केवल महिलाओं की ही ड्यूटी लगाई ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। दिवस दुबे, IBC 24 कोरबा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग ने पिंक बूथ बनाया है, जिसे आदर्श मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। स्प्रिंग बूथ की खास बात यह है कि यहाँ पर मतदान कर्मियों के तौर पर केवल महिलाओं को ही यहाँ पर ड्यूटी में लगाया गया है। पिंक बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं और इसमें 7 लोकसभा में आज मतदान हो रहा है, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट कही जाए तो वो है कोरबा। वजह यह है कि कोरबा से इस बार 2 महिलाओं का आमने सामने है। बीजेपी से सरोज पांडे चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस से ज्योत्सना महंत चुनावी मैदान पे है और मतदाताओं में भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए हैं। उसी के तहत एक आदर्श मतदान केंद्र यानी पिंक पोलिंग बूथ नाम दिया गया है, वो बनाया गया है। सबसे पहले जो हेल्प डेस्क बनाया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, वहाँ पर भी महिला कर्मियों को ही ड्यूटी पर लगाया गया है और ये एक संदेश देने की कोशिश है कि नारी जो है हर संभव कर सकती है, हर कार्य संभव करा सकती है। चुनाव जैसे जटिल कार्य को भी बखूबी निभा सकता है। व्यवस्थाएं जो की गई उसके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर लोग जो है मतदान देकर निकल रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है उसको लेकर क्या कहना है और तस्वीरें दिखेंगे कि किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से मतदान यहाँ पर महिलाओं द्वारा कराया जा रहा है। सबसे पहला वोट इन्होंने दिया, इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना वोट दिए हैं, इस पिंक बूथ को लेकर क्या कहेंगे जो जिस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर पेश किया गया है?
इस पिंक बूथ को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था अगर सभी बूथों में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और किस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि व्यवस्थाएं की गई है और महिलाओं से भी हमने बात की, सभी ने इस बूथ की तारीफ की है। अंबिकापुर में मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। लोकतंत्र के महापर्व की जो शुरुआत है हो चुकी है और सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए कि जिस तरह से मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और सभी मतदान केंद्रों में जो भीड़ है वो काफ़ी देखी जा रही है, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये बताइए कि कब से आप लाइन पर लगे हुए हैं और कितना उत्साह आप लोगों में? मैं 7:15 बजे से लाइन पर लगा हूँ। अब मेरा तो जीवन समर्पित है, मेरे में पूरा उत्साह है और माननीय मोदी जी मेरे को याद भी किए थे। किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह से आप लोग जो जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, क्या चाहते हैं कि सरगुजा के लिए क्या करें? सरगुजा और सरगुजा ही नहीं पूरे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में अग्रसर करना है और ये उसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में पूरा संपूर्ण राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में सफल होगा और हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में प्रदर्शित होगा। मतदान करने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस एक्टिव है सब अपना नेता चुनने के लिए। जो नेता चुन रही हूँ क्षेत्र का किस तरह से विकास करे, क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करे? बहुत सारी आवश्यकता है पूर्ति करने के लिए, अब देखिए पहले चुने जाएं उसके बाद। उनका कहना है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक बेहतर नेता चुनेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। IBC 24 भी यही अपील करता है कि आप भी अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो उत्तर प्रदेश से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों सीटों पर, लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। दोनों लोकसभा क्षेत्र में 38.71 लाख वोटर्स हैं। आगरा लोकसभा की बात करें तो यहां पर 11 और फतेहपुर सीकरी में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रामकुमार चाहर मैदान में हैं और फतेहपुर सीकरी से लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार मैदान में हैं। आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी SP सिंह बघेल हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी आगरा से सुरेश चंद करदम ये चुनावी मैदान में हैं। तो आगरा और फतेहपुर सीकरी एक हॉट सीट। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आमिर खाजिर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बताएं वोटिंग परसेंटेज का अपडेट क्या है आमिर, वहां पर 3 बजे तक? अभी तक आगरा के अंदर 30% का परसेंटेज आया है निकलकर। गर्मी ज्यादा होने के कारण वोटर सुबह मॉर्निंग में निकला था, लेकिन गर्मी के कारण अब नहीं निकल रहा है। शाम को संभावना है कि वोटर्स को और ज्यादा निकलने की। अभी पूरे बूथों पर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में काफी भीड़ देखने को मिली थी बूथों पर। सुबह मतदाता ज्यादा मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। अभी गर्मी के चलते थोड़ा उत्साह उनमें कम हुआ है, लेकिन 4 बजे के बाद क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि अभी 6 बजे तक का टाइमिंग है, तो उसको माना जा रहा है कि अभी 30% हुआ है, तो कम से कम 25 से 30% का संभावना है कि शाम को भीड़ अभी और निकलेगी। काफी वोट अभी डले नहीं है, इसको लेकर बूथों पर तैयारियां हैं और गर्मी के कारण जो लोग नहीं निकल रहे हैं वो शाम को निकलेंगे। ठीक है आमिर, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने पहुंचे। वोटर्स पर भरोसा जताया, साथ ही कहा कि भगवान श्री राम और मोदी मैजिक इस देश में चल रहा है। विधायक रामेश्वर शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कहा उन्होंने, सुने आप भी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा ने पत्नी के साथ में अपने वोट किया है और जिस तरीके से लोगों से वोट की अपील भी की है। सर क्या माने, किस तरीके से देखें, क्योंकि पिछले 2 चरणों में वोट प्रतिशत कम था, इस चरण में कैसे देखें? इस चरण में रिकॉर्ड टूट जाएंगे सब दूर और बहुत अच्छा मतदान होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से हम राजा भोज की नगरी भोपाल में लाइनों की लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं और मतदाता में उत्साहित है। जय श्री राम का उद्घोष है, मोदी मैजिक है,
विकास के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, वो अपना मत देने के लिए आतुर खड़ा है, बल्कि हम सबको प्रेरित कर रहा है कि निकलो अपने अपने घरों से। मैं तो वोट डालने के लिए जय श्री राम और सनातन के उद्घोष के लिए आ गया हूँ, और इसलिए मैं मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और भाजपा के कार्यकर्ता जो सक्रियता से अपनी भूमिका प्रत्येक मतदान केंद्र पर निभा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्या संदेश है? संदेश क्या? संदेश तो मतदाता दे रहा है कि मैं तो जय श्री राम और सनातन के विजय पर्व में सम्मिलित हूँ। उठो, कोई सो मत, ये राम काज करने का पुनीत अवसर है। एक बार बटन दबाना, 5 साल शांति के साथ बेटा बेटी और बेटियों की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए मतदान करना है। देखिए, ये थे रामेश्वर शर्मा जो कि लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और जिस तरीके से श्री राम का मैजिक इस बार मोदी की गारंटियों के साथ में देखने को मिलने जा रहा है, और 400 पार की वोट जो है यहाँ पर जनता जो है मोदी सरकार को देने वाली है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने पहुंचे। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुने। ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर जी अपनी पत्नी के साथ में, नीलिमा शेजवलकर के साथ में वोट डालने के लिए आए हुए थे, और सबसे पहला वोट किया है। क्या कहेंगे सर, वोट किया उसके बाद सबसे पहला वोट? हम देश के लिए वोट कर रहे हैं, मोदी जी को वोट किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी को वोट कर रही है। कांग्रेस कहती है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, आप कहते हैं देश बचाने की लड़ाई है, कांग्रेस कहती है संविधान बचाने की लड़ाई है। हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। देश तो बचा हुआ है, देश को कोई खतरा नहीं है। खतरा देश को तब हो सकता है जब इस तरह की जो विघटनकारी शक्तियाँ जो इंडी गठबंधन के पीछे खड़ी हैं, अभी तो पाकिस्तान भी तारीफ कर रहे हैं राहुल जी की, तो हम समझ सकते हैं कि वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो देश को खतरे में डाल रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है भाजपा जीतेगी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। क्या कहेंगे आप, सबसे पहला वोट डालने आए? नहीं, मैं जनता से ये अपील करूंगी कि वोट जरूर डालें और अपना अधिकार दिखाएं, और बाकी बीजेपी तो है, बीजेपी तो जीतने वाली है। अपनी पत्नी के साथ में, नीलिमा शेजवलकर के साथ में वोट डालने के लिए आए हुए थे, और उनका साफ यही कहना है ये देश के लिए वोट है, और उसी के लिए वो सबसे पहले वोट डालने के लिए आए हुए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इसी बीच आपको रायपुर से एक बड़ा अपडेट बता दें, निर्वाचन आयोग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर वोट डालने से रोक दिया है। मदर टेरेसा वार्ड के बूथ क्रमांक 10 का यह मामला है। सुधीर मंडपे नामक एक वोटर हैं जिन्हें मृत बताकर वोटिंग करने से रोक दिया गया। 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में इसी बूथ पर उन्होंने वोटिंग की थी, लेकिन सुधीर मंडपे नाम के एक वोटर को मृत बताया गया और उन्हें रोक दिया गया। तो निर्वाचन आयोग की एक बड़ी लापरवाही इस वक्त देखने को मिली है। और 4 महीने पहले जिस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव में वोटिंग की थी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, अब वो व्यक्ति जब वोट करने पहुंचा तो उसे बताया गया कि वो खुद ही मर चुका है। ये बड़ी हैरत की बात है कि एक व्यक्ति जिसने 4 महीने पहले वोटिंग की थी, वो जब फिर से लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने पहुंचा तो उसे मृत बताकर वोट डालने से रोका गया है। तो निर्वाचन आयोग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है रायपुर में। एक व्यक्ति जो वोट देने पहुंचा था उसे मृत बताकर मतदान करने से रोक दिया गया। मदर टेरेसा वार्ड के बूथ क्रमांक 10 का यह मामला है, जहां पर 4 महीने पहले सुधीर मंडपे नाम के व्यक्ति ने वोट डाला था। लोकसभा चुनाव में भी वोट डालने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मृत बताया गया, वोट डालने से रोक दिया गया। क्या कहा उन्होंने, सुनवाएंगे आपको। मैं वोट डालने आया था, पिछली बार मैंने विधानसभा में यहीं से वोट डाला था, पर अभी मुझे यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया है। जबकि मुझे यहाँ से एक लिस्ट दिया गया है जिसमें मेरा नाम है, और एक लिस्ट होती है अंदर में जिसमें मुझे मृत घोषित कर दिया गया है, और मुझे वोट डालने से वंचित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं। उनमें से एक सीट है बदायूं, जो बड़ी हाई प्रोफाइल है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 11 प्रत्याशी बदायूं से मैदान में हैं और कांटे का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है। वहां क्या स्थिति है वोटिंग परसेंटेज की, हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सतीश से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बदायूं की आखिर स्थिति वहां पर है क्या। सतीश बताएं, क्योंकि शिवपाल यादव ने पूरा जोर लगाया था और यादव परिवार की प्रतिष्ठा भी एक तरह से यहां पर दांव पर है।
वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो वोटर की परसेंटेज जो निकल के आई है वो अभी 38% के लमसम पे निकल के चल रही है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ जो बूथ हैं उन पे कहीं ना कहीं भीड़ नहीं दिखाई दे रही। सुबह से इसी तरीके की पोलिंग चल रही है जहाँ पर भीड़ बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है। अभी जो दोपहर का समय है यहाँ पर बिल्कुल ही खाली पड़े हुए हैं बूथ। वही बताया जाए कि 4 बजे के लमसम में कुछ बूथों पर भीड़ हो सकती है, संभावना है लेकिन कहा नहीं जा सकता। सुबह से इसी तरीके की यहाँ पर वोटिंग चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बदायूं में जिस तरीके का हाल है वहां पर जो सपा के शिवपाल यादव जी हैं, उनके पुत्र जो हैं आदित्य यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर। वही भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो ब्रज के मंडल के वो है जो नेता हैं, उनके लिए वहां से उतारा गया है। वहां भाजपा की भी साख दांव पर लगी हुई है। दोनों की आमने सामने की टक्कर है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किसके खाते में सीट पहुंचती है। जी सतीश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप जिस इलाके में खड़े हैं, क्या वो ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका है? क्योंकि जिस मतदान केंद्र में आप खड़े हैं, हालांकि धूप वहां पर है, गर्मी का टेम्परेचर 40-41 तक वहां पर पहुंच चुका है पारा, लेकिन क्या शाम 6 बजे तक जब वोटिंग होनी है, वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े बढ़ेंगे? उम्मीद है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस टाइम मैं खड़ा हूं नगर पालिका पे, जहां पर इस तरीके की धूप देखने को मिल रही है आपको, और यहाँ पर भीड़ भी बिल्कुल नहीं दिख रही है। वहीं संभावना लगाई जा सकती है कि शाम के समय वोटिंग हो सकती है, बढ़ सकता है ग्राफ, लेकिन ये कहना संभव नहीं है कि क्या परसेंटेज कितना बढ़ पाने में कामयाब हो पाएगा। चलिए ठीक है सतीश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान की शुरुआत सुबह से ही हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी वोटर्स की कतारें नजर आ रही हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 4 इमली इलाके के आदर्श मतदान केंद्र पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन वोटिंग करने पहुंचे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या वोटर्स उन्होंने अपील की है, सुनवाते हैं आपको। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन साहब हमारे साथ में। सर, आपने वोट किया है और चूंकि आप पहल थी निर्वाचन आयोग की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, सुबह से लाइनें लंबी दिख रही हैं बहुत सारी। अच्छी बात है, गर्मी का मौसम भी है, अधिक से अधिक लोग आए वोट करें, हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहा है। इस कड़ी में कई नवाचार भी जिलों ने किए हैं और उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर होगा। सर, जो नवाचार किए गए हैं, लकी ड्रॉ किए गए हैं, उससे क्या लगता है कितने प्रतिशत? नहीं, ये कहना मुश्किल है कितने प्रतिशत मतदान बढ़ेगा। हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और उसी कड़ी में नए नए प्रयोग, नए नए प्रयास जिलों ने किए हैं, सभी जिलों ने किए हैं। तो देश की जनता से कोई अपील सर? मैं अपील आपके माध्यम से ही करना चाहूँगा कि आज वोटिंग का दिन है। जिन मतदान क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आज वोटिंग हो रही है, सभी लोगों से अपील है, आग्रह है कि मतदान केंद्र पे जाएँ और वोट करें। कि बहुत कम प्रतिशत में वोटिंग हुई थी और उसको ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने तमाम सारी कोशिशें जो है पिछले दिनों से कर रखी हैं। लकी ड्रॉ भी यहाँ पर चलाए गए, जागरूकता अभियान भी चलाए गए और उसके बाद कहीं ना कहीं आज सुबह से जब तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें जो है वो राजधानी भोपाल के कई सारे पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो वोटिंग परसेंटेज का अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 3 बजे तक 54.09% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 58.19% मतदान हुआ है। और अगर सिलसिलेवार सीट तक पहुंचे तो रायगढ़ में सबसे अधिक 67.87% वोटिंग हुई है। राजधानी में कम वोटिंग परसेंटेज है, 51.66% मतदान यहां पर हुआ है। बिलासपुर और रायपुर जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, 50.76% वोटिंग बिलासपुर में हुई। दुर्ग में बात करें तो 58.06% वोटिंग वहां पर हुई है। जांजगीर चांपा में 55.38% वोट पड़ चुके हैं। 3 बजे तक के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरबा में 62.14% मतदान हुआ है, जबकि सरगुजा में जो तुलनात्मक रूप से एक आदिवासी इलाका माना जाता है, 65.31% वोटिंग वहां पर हुई। यानी रायगढ़ और सरगुजा में सबसे अधिक वोटिंग, करीब 68 और 65% वोटिंग, और सबसे कम जो मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है वो रायपुर और बिलासपुर सीट पर देखने को मिला है। रायगढ़ में 67.87% वोटिंग हुई है। यानी जिन 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग हो रही है उनमें सबसे अधिक वोट रायगढ़ की सीट पर पड़े हैं और सबसे कम वोट बिलासपुर की सीट पर। और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की उन सीटों पर जाते हैं, 9 सीटों पर जहां पर आज वोटिंग हो रहे हैं। बैतूल में 59.63% वोट पड़े हैं।
भिंड में 44% वोट पड़े हैं, भोपाल में 50.10% वोट पड़े हैं, गुना में 60% वोट अब तक पड़ चुके हैं, मुरैना में 48.23% वोटिंग हुई है, सागर में 53.08% वोटिंग हुई है, विदिशा में करीब 60% वोटिंग विदिशा में 3 बजे तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर 3 बजे तक 46.78% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन आपको ये बता दें कि फाइनल डाटा नहीं है, 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और IBC 24 लगातार ये आपसे अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जरूर दें। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 54.09% वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में 58.19% मतदान 3 बजे तक के आंकड़े ये हैं। और अगर सीट के सिलसिलेवार तरीके से अगर आप सीट पर जाएं तो रायगढ़ में जिन 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है, उनमें रायगढ़ जहां पर अब तक करीब 68% मतदान हो चुका है। और अगर आंकड़ों का ही जिक्र करें तो सबसे कम वोटिंग बिलासपुर की सीट पर हुई है, करीब 50% वोटिंग 3 बजे तक वहां पर हुई है। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 54.09% वोटिंग हुई है। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है और सबसे अपील है कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं वो राजगढ़ में पड़े हैं, 63.69%, लगभग 64% वोट वहाँ पर पड़े हैं। ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पर 49% वोट पड़े हैं, मुरैना में 48%, गुना में 60%, भोपाल में करीब 50%, भिंड में 44%। सबसे कम वोटिंग भिंड में हुई है और 3 बजे तक, और सबसे अधिक वोटिंग राजगढ़ में हुई है मध्य प्रदेश में। तो वोटिंग परसेंटेज का अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने आज वोटिंग की है, कहा कि धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत आगे बढ़ेगा, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी हैं। सर, आप वोट डाल के क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है और मैं नागरिकों को अनुरोध करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सर, बात यही की जा रही है कि यहाँ कांग्रेस कह रही है संविधान बचाने की लड़ाई है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस आपातकाल लगाने वाली पार्टी है, उसको संविधान की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह जी हैं, वो पत्नी के साथ में आए हुए थे। भाभी जी क्या कहेंगे, वोट डालने आई हैं आप? और पहले भी हमारे माता बहनों ने बहुत सहयोग किया है, लाडली लक्ष्मी योजना ने, इस बार भी सभी अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह जी की पत्नी है और वो वोट डाल के आई हुई हैं और उनके बेटे भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस जो बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, तो उसको लेकर उनका साफ यही कहना है कि कांग्रेस हताश और निराश से इस तरह के आरोप लगाती है, लेकिन देश खतरे में नहीं है बल्कि कांग्रेस खतरे में है, इसलिए वो इस तरह की बातें करती है। हमारे साथ में नरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज का वोट कितना खास ये जो वोट है? मुझे लगता है आज़ाद इतिहास में इतना ज़्यादा उत्साह मुझे लगता है पहली बार हुआ कि आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के हर वोटर के मन में उत्साह है कि वोट डालना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। देवेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, वोट डालकर परिवार के साथ में आए हुए थे, वोट डाला है, बेहद खुश है। उसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बड़ी बात की है कि उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है, इसलिए वो अनरियल बात करती है, साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाने का काम करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी की सीटें आ रही हैं और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक के बीच मुकाबला है। इसी बीच भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी ने भी वोट डाला। मतदान की अपील भी लोगों से उन्होंने की। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी अपने परिवार के साथ में वोट करने पहुंचे हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, लोकतंत्र का पर्व है और इसमें आप सहभागिता निभा रहे हैं।
लोकतंत्र का यह महापर्व है और इसमें हमने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो पूरे अगर इस प्रक्रिया की बात करें तो लगभग 2097 मतदान केंद्र हैं, जिसमें लगभग 162 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिसपे बल लगाया गया है। खासतौर पर CPMF की टुकड़ियां लगाई गई हैं। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में 9 लगभग इसमें कंपनियां लगाई गई हैं और 165 जो सेक्टर मोबाइल्स हैं वो भी विभिन्न जगहों पर सक्रिय हैं। पुलिस की लगातार कोशिश है कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में बिल्कुल पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण हो। लोग ज़्यादा फायदा संख्या में शांति की भावना के साथ बाहर आ रहे हैं, सुरक्षा की भावना के साथ आ रहे हैं और इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में हम ज़्यादा फायदा लोग भागीदारी करें, ऐसी मेरी अपील है। सर कोई खबर कहीं से पूरे जिले भर से या लोकसभा क्षेत्र से किस तरीके अभी कहीं से भी इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं उसमें भी ये प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो। सर वोटर के लिए क्या संदेश? तो इसी बीच आपको रायपुर से एक बड़ा अपडेट बता दें, निर्वाचन आयोग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर वोट डालने से रोका गया है। मदर टेरेसा वार्ड के बूथ क्रमांक 10 का यह मामला है। सुधीर मंडपे ये वो उस वोटर का नाम है जिसे मृत बताया जा रहा है, वोटिंग करने से रोका गया है। 4 महीने पहले इसी व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव में इसी बूथ पर वोट किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जब वोट करने पहुंचे तब उन्हें कहा गया कि मृत हैं, आप वोट नहीं कर सकते। बड़ी हैरत अंगेज ये मामला है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और बताएंगे कि वहां पर आखिर हुआ क्या था। तो निर्वाचन आयोग की बड़ी लापरवाही रायपुर में देखने को मिली। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस वोटर ने 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में इसी बूथ पर वोट दिया था, वो जब लोकसभा के चुनाव में वोट करने पहुंचा तो बताया गया कि आप मृत हैं, वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल, देखिए अविनाश, वोटिंग परसेंटेज गिरने का ये बहुत बड़ा कारण होता है कि लिस्ट को अपडेट नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक पूरी सूची है जिसपे कई लोग मृत हैं मगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही आपको दिखा दे, ये सुधीर मंडपे जी खड़े हैं, आप देखिए जीते जागते व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं। तेलीबांधा के मदर टेरेसा वार्ड की घटना है या घटना है या आप जो भी कहिए, ये खुद खड़े हैं, इन्हें खुद हंसी छूट रही है। इन्हें मृत बताकर वोट डालने से मना किया जा रहा है। इनके हाथ में पर्ची है सरकार की, देखिए जो सरकारी वेबसाइट से निकलती है, सरकारी लोगों ने इन्हें पर्ची दिया है, लेकिन अंदर इन्हें वोट डालने से मना किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप अंदर जा रहे तो अभी? सर, मुझे वोट डालने से मना कर दिया गया है क्योंकि मैं यहाँ पे मृत घोषित, जबकि मैं आप लोग के सामने जीवित खड़ा हूँ। भूत है क्या? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इनके हिसाब से तो मैं भूत हूँ, जबकि ये पर्ची इन्होंने ही मुझे दी है और अंदर मेरे को दूसरे लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है निर्वाचन आयोग की, इस पे ध्यान दिया जाए। तब आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ ना हो, बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए अविनाश, बहुत बड़ी लापरवाही हमारे पास, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कई लोग मृत हो चुके हैं, उनका नाम लिस्ट में जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जीवित व्यक्ति को मृत बता रहे हैं, तो यही कारण है वोटिंग परसेंटेज गिरने का। लेकिन अभी भी समय ठीक है, वोटिंग परसेंटेज गिरने का एक बड़ी वजह यह भी है संदीप की वोटर लिस्ट को अपडेट नहीं किया था। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।